अपने आप को बलिहारी जाऊं, अपने आप को न्यौछावर करूं, तो तुलसीदास जी कहते हैं अरे सखी मेरा नाम भी जोड़ दो ना। बाबा क्या कहते हो आप? तो बाबा ने कहा न्यौछावरी प्राण करे तुलसी। मैं तुलसीदास अपने प्राण को न्यौछावरी कर रहा हूं। तो सखी ने कहा बाबा अपने प्राण को न्यौछावरी कर रहे हो तो हम क्यों पीछे रहने वाली है? बलि जाऊ ललाइल बोनन की, मैं भी अपने आप को न्यौछावर कर रही हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि लाला की ये बोली हमेशा हृदय में बनी रहे। राम बिलोकनी बोलनी चलनी, सुमिरी सुमिरी सो चतह से मिलनी। तो ये हृदय में बसी रहे ऐसी छवि, ये बोली, ये दांत की पंगति, ये मोती की माला की चमक, ये मुख पर जो घुंघराली अलकावली की जो लटक रही है वो, और गाल पर जो कुंडल हिल रहा है उसकी छवि, और जो बोल रहे सब हमारे हृदय में बने रहे। इसलिए कहा न्यौछावरी प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं लाला इन बोलन की। पद कंजनि मंजू बनी पनहि धनुहि सर, पंकज पानी लिए। पद कंजनि मंजू बनी पनहि धनुहि सर, पंकज पानी लिए। लरिका संग खेलत डोलत है, सरजू तट चौहट हाट हिए। तुलसी अस बालक सो नहीं नेह, कहा जप जोग समाधि किए। नर वैखर शूकर स्वान समान, कहो जग में फल कौन जिए। पद कंजनि मंजू बनी पनहि, एक तो कमल के समान चरण है लाला की, और उसमें सुंदर छोटी छोटी पनहियां जूती धारण किए पहने हैं। बार बार उर नयन नीलावती, प्रभु जी की ललित पनहियां। स्वामी जी ने गीतावली में लिखा है, माँ कौशल्या जी श्री राम जी के बन जाने पर उन पनहियों को बार बार हृदय से नेत्र से लगाती है। पद कंजनि मंजू बनी पनहि, मोरे शरण राम की पनहि। श्री भरतलाल जी कहते हैं राम सुस्वामी दो शब्द नहीं। भक्त कहते हैं हम उनकी चरण तक तो नहीं पहुंच सकते, वहां के अधिकारी ने हम पनहि तक ही पहुंच जाए। पद कंजनि मंजू बनी पनहि, धनुहि सर पंकज पानी लिए। पंकज पानी माने कर कमल में, हस्त कमल में धनुहि सर लिए, छोटी छोटी धनुइयां और बाण लिए हुए। छोटे छोटे चरण हैं, छोटी छोटी जूती हैं, छोटे छोटे धनुष बाण हैं। लरिका संग खेलत डोलत हैं, बंधु सखा संग ले ही बोला जी। अच्छा, श्री राम जी के मित्र मंडली भी बहुत बड़ी है। सब बिल्कुल सकारे आकर के द्वार पर खड़े हो जाते, डट जाते हैं। क्यों? खेलने के लिए। तो श्री राम जी को खेल भी बहुत प्रिय है। खेला न चलिए आनंद कंद, तो खेलने के लिए चलते हैं। मैया कौशल्या जगाती है, कहती हैं लाला उठो, तुम्हारे बाल सखा सब द्वार पर आ गए हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। सुनो,
थोड़ी सी प्रसादी तुलसीदास को भी देते जाना। मन भाव तो कलेऊ कीजिए, तुलसीदास कहाँ झूठ न दीजिए। अच्छा, खेल सभी बालकों को प्रिय लगता है। यदि बाल अवस्था में न खेले तो लोग कहेंगे बताओ बीमार है, बिल्कुल सुस्त है, क्या बात है। इसलिए बालक को खेल ही प्रिय है, खेल होना चाहिए, वही उसका व्यायाम है, उससे में उनकी मजबूती है, स्फूर्ति है। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि केवल खेलने में न रह जाए, भी ध्यान रखना चाहिए। तो लड़का संग खेलत डोलत है, खेलते हुए डोलते हैं, कभी इस मोहल्ला कभी उस मोहल्ला कभी उस मोहल्ला। और कहाँ जाते, कहा सरजू तट, सरजू तट पर चले जाते हैं, अमुक चौराहे पर पहुंच जाते हैं, बाजार में पहुंच जाते हैं। बाबा ने कहा कि हृदय में भी आ जाते हैं। ये सरजू तट चौहट हाट, ये हृदय में भी खेले। लड़का संग खेलत डोलत है, सरजू तट चौहट हाट हिये। तुलसी यस बालक सो नहीं नेह। गोस्वामी जी कहते ऐसे बालक से यदि स्नेह नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ, कहा जप जोग समाधि किए। ये जप जोग समाधि करने से क्या मिला? कुछ तो नहीं, कुछ नहीं मिला। ये भगवान में सरस भक्ति नहीं हुई ना, तो ये जोग जप समाधि एक प्रकार से सूखी भूसी को फांकना है, धूल फांकना है। अब धूल में राख में कोई रस तो मिलता नहीं है जी, भूसी में रस मिलता नहीं है। तो तुलसीयस बालक सो नहीं नेह, ऐसे बालक में स्नेह करो। क्योंकि बाल बोल बिनु अर्थ के, सुन देत पदार्थ चारी। तोतली बानी में बोलते हैं तब भी समझ में तो नहीं आता है, लेकिन उसको सुनोगे तो चारों पदार्थ मिल जाएंगे। जनु इन बचन निते भये, सुर तरु तापस त्रिपुरारी। लड़का संग खेलत डोलत है, सरजू तट चौहट हाट हिये। एक नई विवाहिता बहू आई, दुल्हन आई, उन्होंने सुना कि हमारे चक्रवर्ती महाराज के कुमार बड़े सुंदर हैं, अब कुछ बड़े हो गए हैं। तो उनके मन में दर्शन की बड़ी लालसा हुई, लेकिन अब वो परिवार की मर्यादा है, अभी नई नई आई है, जा नहीं सकती कहीं। तो वे मन ही मन सोचती हैं कि मैं नहीं जा सकती, पर वे तो आ सकते। सुना है कि वे मनमोहन हैं, मन को मोहते हैं, चित्त चोर हैं, चित्त चुराते हैं, और बड़े प्यारे हैं। और ऐसे बालक जो भी कहते हैं, वे कहते हैं ऐसे बालक न हमने कभी देखा न सुना, तो क्या मुझे दर्शन नहीं दे सकते? मैं तो जा नहीं सकती, एक परिवार की मर्यादा है, कुल की मर्यादा है। तो श्री रामलला सरकार क्या करते हैं, कंदू क्रीड़ा में गेंद खेलने में ऐसा गेंद मारते हैं, गेंद जाके उन्हीं के आंगन में उन्हीं के पास गिरता है, उठा लेती है और मन में आनंदित हो जाती है। उनके हाथ की गेंद है, हाथ में लेते ही उनको आनंद प्राप्त होता है, ये गेंद अवश्य उन्हीं की है। सोचने लगती हैं दूसरा कोई आएगा तो मैं दूंगी नहीं, वही आएंगे तभी दूंगी। और श्री राम जी तो क्या है, भाववश भगवान। जय विधि सुखी होई पुर लोगा, करे कृपा निधि सोई संजोगा। जैसे लोगों को सुख मिले, क्योंकि ये सब नित्य परिकर है, भक्त हैं। तो श्री रामलला सरकार गेंद लाने के बहाने वहां पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंच करके बढ़िया मधुरी वाणी से
उनको आह्लादित करते हैं, उनकी गोद में विराजित होते हैं और उनसे मधुर मीठा पा करके और फिर गेंद लेकर के उछलते हुए चले आते हैं, कूदते हुए, उदकते हुए चले आते हैं। तो ये है तुलसी अस बालक सो नहीं नेह, कहा जप जोग समाधि किए। गोस्वामी जी कहते हैं बस इसी बालक में ने स्नेह कर लो। जिन कर्म नहीं सन नहीं राता ते जन वंचित किए विधाता, बस इनसे स्नेह कर लो। कहीं स्नेह करने की जरूरत नहीं, 10 जगह मन लगाने की जरूरत नहीं है, केवल इस बालक में प्रेम कर लो और बिल्कुल बालक मान करके, अपना बालक मान करके, अपना मित्र मान करके, अपना सखा मान करके, अपना पुत्र मान करके, जो भाव अच्छा लगे बस बालक, इन्हीं बालक में स्थिर हो जाओ। समझ लो जोग जप समाधि सब सार्थक हो गया। और यदि इस बालक में प्रेम नहीं हुआ तो नर वे खर शुकर स्वान समान, वह मनुष्य खर माने गधा, शुकर स्वान समान, वे गधा शुकरों और कुत्तों के समान हैं। कहो जग में फल कौन जिए, बताओ जगत में उनके जीने से क्या फल हुआ। तिनते भल शुकर स्वान भले, जरता बस ते न कहई कछुए। तुलसी जे ही राम सुनेह नहीं, सो सही पशु पूछ विषान न द्वे। जननी कत भार मुई 10 मास, भई किन बाँझ गई किन चुए। जरि जाऊ सुजीवन जानकी नाथ, जियई जग में तुम्हारो बिनु है। गोस्वामी जी कहते हैं किसी भी प्रकार से श्री राम लला में अपना मन लगा लो, जीवन धन्य हो जाए, जीवन कृतार्थ हो जाए, सार्थक हो जाए। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीताराम।